जय धारी देवी मैया के आप देख सकते हैं धारी देवी की मंदिर है और यहाँ हम लोग दर्शन के लिए गए थे। रात हो गई थी तो हम लोग रुक गए होटल लेके। आप देख सकते हैं ये होटल है और इसमें हम लोग रुक गए थे और बहुत ज़्यादा नहीं, आप कभी भी घूमने जाओ तो 1800 रुपये में आपको अच्छे होटल मिल जाएंगे। और फिर ये रहा रात का व्यू, आप बाहर का देख सकते हैं। बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि हम प्लेन से हैं तो हमें पहाड़ तो बहुत अच्छा ही लगेगा। और ये है हमारी चाय। हमने रात को चाय पिया क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी थी और हम लोग चाय पीते पीते बाहर का व्यू भी इंजॉय किए। लाइट्स चल रही थी ऐसे फ्लोर वाइज ऊपर और नीचे, तो अच्छा लग रहा था बाहर का व्यू भी। और उसके बाद हम लोग बहुत थक गए थे तो हम लोग सो गए और फिर जल्दी जल्दी सुबह उठना था, फिर हमें जाना था देवप्रयाग। तो हम लोग सो के उठे, गुड मॉर्निंग। उसके बाद हमने बाहर का व्यू देखा, बहुत अच्छा, कहीं धूप कहीं छाँव था। और जहाँ हम लोग थे 8 बज गया था तो अभी तक धूप नहीं आया था और निकलते निकलते हम लोगों को काफ़ी टाइम हो गया तब भी धूप नहीं आया था। तो ये हमारी चाय आ गई, हमने चाय पिया, मेरे और मेरे पति देव का। बच्चे चाय पीते नहीं हैं तो हमने अपनी चाय मंगाई और पिया। उसके बाद ये देख सकते हैं धीरे धीरे करके धूप आ रही थी। और जहाँ हम लोग थे ना वहाँ पे तो हमें लगता है कि दिन में 12 बजे तो धूप आती होगी। तो हमने चाय पिया, अच्छी थी चाय। और आप जब भी आइए, हम लोग तो देहरादून से ही गए थे तो हम लोगों को सब पता था। जो लोग बाहर से भी आते हैं और ये 4 धाम का भी रोड होता है तो इस वजह से भीड़ ज़्यादा होती है। और उसके साथ फिर हमने चाय वाय पिया, फिर हमें जल्दी निकलना था, देवप्रयाग जाना था तो हम लोग तैयार हुए। फिर हमने बच्चों को भी तैयार किया और ये देखिए हम तैयार होके नीचे आ गए और जल्दी जल्दी कर रहे थे क्योंकि बहुत लेट हो गया था। तो अभी आप देखिए धीरे धीरे धूप यहाँ भी आ गई। हम लोगों को निकलते निकलते 11 बज गए थे। और फिर हम लोग वहाँ पे शादी भी थे तो उनको भी था कि आप लोग जल्दी जाइए, यहाँ पे शादी है, बुकिंग है। उसके बाद ये था हमारा यस वहाँ पे शादी थी और ढोल वाले आए थे तो उनकी ढोल लेके ये बजाने लगे। फिर उधर परी भी अपना सोच रही थी कि मैं भी बजाऊँ। ये यस अपना खूब बजाएं, जैसे लग रहा था कि इन्हीं की शादी है। और उसके बाद इन्होंने बजाया, इनकी डंडी टूट गई है, अब बेचारे का तो हो गया नुकसान। फिर हमने उनका दिया जो देना था हमें। फिर यस को लग गई फ्लोर से चोट, गिर गए थे। मम्मी मुझे चोट लग गई। तो फिर मैंने ऐसे ही फ्लोर पे ऐसे पैर पटक दिया तो वो चुप हो गए। उनको तसल्ली नहीं थी, फिर मुझे पटकना पड़ा। देखिए फिर मैंने उनको चुप कराया, क्या चलो बाबू घूमने चलते हैं। घूमने के नाम पे तो ये खुश हो जाए, चलो मम्मी चलो आगे आगे चलें, हम कहें गाड़ी चलें। फिर हम लोग गए वहाँ पे एक जगह रुक के नाश्ता किए क्योंकि वहाँ पे अपना शादी वादी था तो होटल में कुछ नहीं। फिर हम लोग देवप्रयाग पहुँचे और ये जो भैया थे ये बच्चों को नीचे ले जाने की जिम्मेदारी लेते हैं तो कुछ पैसे लेते हैं। उसके बाद अगर आपके पास 10 साल से छोटा बच्चा है तो वो आपको आराम से नीचे ले जाके दिखाएंगे क्योंकि काफ़ी नीचे चलना होता है। कुछ 100 कुछ सीढ़ियाँ होती हैं, उनसे हमें उतरना होता है, फिर नीचे जाना होता है। तो और ये कह रहे थे हर जगह नहीं ना आना होता है, एक जगह थोड़ा सा बना है और वहाँ पे चैन वगैरह लगा है तो वही हमें बता रहे थे कि कहाँ से पानी आता है, टिहरी डैम से आता है, ऐसे करके अपना सब कुछ बता रहे थे। ये जो मंदिर है ये राम मंदिर है, वहाँ पे बहुत अच्छा मंदिर है। वहाँ पे आप देख सकते हो कितना सुंदर नज़ारा है, कितना सुंदर व्यू है। आप बहुत इंजॉय किया और घर भी इतने प्यारे प्यारे थे, मन तो यही कर रहा था कि रह जाए। फिर हमने एक भैया से पूछा भैया यहाँ पे कोई परेशानी तो? ये कह रहे नहीं बहुत अच्छा है। हम के पहाड़ों पे कैसे आप लोग रहते हो? फिर हमने फ़ोटो वोटो क्लिक कराया। फिर हम लोग, अच्छा लग रहा था। ऐसे व्यू अगर किसी को देखने को मिले तो बार बार देखता ही रहेगा। फिर हमने नहाया नहीं वहाँ पे, यहाँ पे थोड़ी सी जगह थी और बहुत लोग नहा रहे थे तो हमने नहाया नहीं। वही है गंगा जल वगैरह कर लिया, अपना पी वो लिया और भर लिया। यहाँ पे देख रहे हैं आप बहुत बड़ी बड़ी मछली भी थी उसके अंदर और कोई पकड़ नहीं रहा था। मेरा तो मन कर रहा था पकड़ लूँ, लेकिन वहाँ पंडित जी थे तो कह रहे हैं यहाँ पे कोई पकड़ता नहीं और ये ऐसे ही बह जाती हैं। और बहुत बड़ी बड़ी मछली थी। फिर वहाँ डिम्पल भाभी मिली थी, यूपी की मुख्यमंत्री की बहू लालू यादव की।
तो उनके साथ हमने बातें की, फ़ोटो क्लिक कराया। फिर अखिलेश भैया भी थे, उनसे भी हमने बातें की और फ़ोटो क्लिक कराया। फिर मेरे पति देव टीका उका लगवाएं, देख सकते हैं। उसके बाद हमने टीका लगवाया और फिर पंडित जी से मैं ऐसे पूछ रही थी कि ये धर्म स्थल क्यों माना जाता है, तो पंडित जी हमें बता भी रहे थे। और ये देखिए यश सिंह अपना टीका उका लगवाएं, पंडित जी उनको आशीर्वाद दिए। फिर ये पंडित जी थे तो हमें बताएं कि यहाँ पे क्या क्या हुआ था, कैसे हुआ था। राम जी यहाँ पे जब रावण को मार के आए तो यहाँ पे उनको ब्राह्मण हत्या लगी थी, तो इसी शिला पे बैठ के उन्होंने उसका वो परीक्षा दिया था। और उसके बाद उन्होंने राजा दशरथ का पिंडदान भी वहाँ पे किया था। तो ये पंडित जी हम लोगों को ये बताएं, ये जो शिला है इसी पे बैठ के भगवान राम ने किया था। और ये कलर का पानी, 2 कलर का पानी, और ये है कि एक दूसरे से मिल भी नहीं रही थी। तो इनका नाम है भागीरथी अलकनंदा, दोनों नदियों का नाम है। फिर हम लोग वहाँ से निकले और यश परी हम सब लोग गाड़ी में बैठ के निकल गए। और यश मुझे थोड़ा सा परेशान कर रहा था, क्योंकि पता है वहाँ पे ऐसे रोड है ना कि थोड़ा सा बच्चों को वोमिटिंग का प्रॉब्लम हो जाता है, चक्कर आने लगती है। तो जाते समय तो हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हुए, आते समय तो उतना नहीं हुए, परी बस थोड़ा बहुत परेशान हुई। और फिर उसके बाद बाय। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, कमेंट